हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में हम आंकिक प्रश्नों का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं और ये हमारा पार्ट सेकंड है बच्चों, जिसमें पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए शुरू करें। 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर है बच्चों। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र का मान भी देके रखा बच्चों, है ना। चलिए, दिशा से 30 डिग्री कोण पर संरेखित है, तो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करना है। सबसे पहले बच्चों हल करते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। आपको एक नंबर कहाँ से मिलता है, दिया है। क्या क्या दिया है उसे लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले देके रखा है P का मान, द्विध्रुव आघूर्ण का मान देके रखा है। हमको बलयुग्म आघूर्ण, बल आघूर्ण का मान निकालना है, तो P का मान दिया है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर है बच्चों, ठीक। ये देके रखा है। E का मान दिया है, यानी विद्युत क्षेत्र दिया है 5 × 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स, यानी न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। तथा बच्चों कोण दिया है, थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री, ये देके रखा है। अब हमको ये जो बल आघूर्ण है ना बच्चों, इसका फार्मूला पता होना चाहिए। यदि आप फार्मूला नहीं याद किए हैं फिर समझो आपसे नहीं बनेगा, कितना भी कोशिश कर लो इम्पॉसिबल है बच्चों। तो हमको क्या निकालना, बल आघूर्ण। तो चूंकि बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना होता है बच्चों, टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। क्या होता है, PE sin थीटा, ठीक है बच्चों, PE sin थीटा। अब यहाँ पर P का मान कितना है, 4 × 10⁻⁹, ठीक है। चलो भाई 10⁻⁹ है, ठीक। फिर बच्चों आपका E का मान कितना है, 5 × 10⁴ और sin 30, कितना डिग्री बच्चों, sin 30। अब देखो यहाँ पर 4 × 5 = 20 कर दो, और 10⁻⁹ है, -9 और +4 है ना, कितना हो जाएगा बच्चों, 9 में 4 घट जाएगा तो 5 बचेगा, यही तो है। और sin 30 का मान आपको पता होना चाहिए। sin 30 का मान 1/2 होता है, और 1/2 2 से यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 है ना, 0.0 कर दो, 10 है बच्चों। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे ना, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, गुणे में 10⁻⁴ कर देंगे। और बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण का होता है न्यूटन मीटर, ठीक। तो ये आपका आंसर आ चुका है। बशर्ते कब ये आपसे बनेगा, जब आपको ये पता हो कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लागू होने वाला है। यदि आपसे फार्मूला नहीं बन रहा है तो फिर आप आंकिक क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। तो हम इसके पहले पार्ट 1 में भी चैप्टर 1 के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, और ये पार्ट 2 है। सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, 2 धनावेशित आयनों जिन पर समान आवेश है, आवेश समान है, ठीक है, के मध्य स्थित वैद्युत आकर्षण बल, ये आपके पास F का मान दिया है, जबकि उनके बीच की दूरी R का मान दिया बच्चों 5 एंगस्ट्रॉन। तो प्रत्येक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। ये आवेश के क्वांटमीकरण से निकलेगा, Q बराबर Ne, ठीक है। N का मान निकालना है बच्चों, है ना, N का मान निकालना है, तो हमारे पास N बराबर हो जाएगा Q/E। तो E का मान हमको पता है, हमें आवेश का मान निकालना है, परिमाण में समान है। चलिए हल करते समय आपको ध्यान क्या रखना है, हल करते समय हमें जो भी दिया रहे वो चीज़ तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास 2 आवेशों के बीच बल दिया है 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है सर। दोनों आवेश के बीच की दूरी देके रखा है R बराबर 5 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलेंगे बच्चों, तो 10⁻⁻10 का गुणा करेंगे, ये मीटर में बदल गया। किस में बदल गया बच्चों, मीटर में बदल गया, ठीक है सर। अब हम जानते हैं कि जो Q1 है और Q2 है बराबर Q है, यानी दोनों आवेश हैं, परिमाण में समान है। तो चूंकि आप लोगों ने F बराबर पढ़ा होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। बल का मान कितना प्यारे बच्चों, 3.7 × 10⁻⁹। 1/4πε0 का मान कितना है, 9 × 10⁹। Q1 और ये Q1 हो जाएगा, है ना, दोनों का मान समान है तो Q रख देंगे। R स्क्वायर का मतलब क्या बच्चों, R का मान है 5 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए अपन क्या करते हैं, इसको 3.7 × 10⁻⁹ रहने देते हैं, 9 × 10⁻9 रहने देते हैं बच्चों,
और यहाँ पर आपका q का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों 5 25 हो जाएगा और 10 की घात 2 बार है तो -20 हो जाएगा। चलने देते हैं कहानी आगे। इसके आगे क्या होगा देखो बच्चों, बढ़िया है, जो भी गुणा में है वो भाग में जाएगा और भाग में है वो गुणा में जाएगा। तो यानी ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। यानी आपका यदि यहाँ पर देखिए तो 3.7 है, गुणा है बच्चों 10 घाते माइनस का 9 है ना, डिवाइड बाय आपका बच्चों 9 गुणे 10 घाते 9, फिर गुणा में बच्चों आपका 25 गुणे 10 घात -20 बराबर q का स्क्वायर। पहले हमें q का मान निकालना है, फिर आसानी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। देखो बच्चों ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर, तो 9 9 क्योंकि माइनस में हो जाएगा तो 3.7 बटे 9, ये बच्चों 10 घाते -18 हो जाएगा है ना, और 25 है, ये 25 है, ये 10 घाते -20 है बराबर q का स्क्वायर है। चलने दो भाई। अब देखो भाई ये 20 और 10 कितना हो जाएगा, 20 और 10 आपका 38 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 9 का भाग दो, 9 चौको 36, 9 चौको 36, ठीक है बच्चों, एक बचेगा, 9 चौको 36, एक बचेगा तो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो 9 1 कम 9, लगातार आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव के 2 अंक तक लेंगे, गुणे 25 करेंगे। फिर बच्चों अपन यहाँ पर 10 घाते कितना कर देते हैं -38, और ये q स्क्वायर है ही है, देखो कैलकुलेशन है, 25 1 कम 25 की 5 हासिल 2, 25 चौको आपका 100 हो जाएगा, 100 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 102, तो आपका हो जाएगा 102, दशमलव 2 अंक के पहले, तो ये हो गया, ठीक है। और यदि हम आगे मान लीजिए भाग किए होते तो और भी अपना आ जाता है ना, तो ये बच्चों आपका आ गया गुणे 10 घाते -38 बराबर q का स्क्वायर। ये q का स्क्वायर है और जब q का मान निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इसका बच्चों 10 घाते -25 गुणे 10 घाते -38। अब ये देखो 38 का आधा कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, 10 घाते -19 आएगा। इसको भाग बीच से वर्गमूल निकालोगे बच्चों, जिससे बन रहा है तो ठीक है, लगभग 3.3 त्रिकाई 9, 3.2 आएगा। ये q का मान आ गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला है q/e, तो ये हो गया आपका 3.2 गुणे 10 घाते -19, और इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 घाते 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश -19, ये कट गया, 16 दूनी 32, 2 आंसर आ गया। अब ये ऐसा भी आंसर नहीं आता है कि कटे पीटे ना, है ना, लगभग देखो ई का मान था 1.6, तो यहाँ पर 3.2 के लगभग आएगा ही आएगा। भाग बीच से यदि किसी वर्गमूल नहीं बन रहा है तो आपको जोड़ा बनाना बच्चों, ये जोड़ा बन गया, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ता है, ऐसा संख्या रखें और उसी का उसी से गुणा करेंगे, तो 3 त्रिकाई 9, तो 3 हमने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा 1 और 25 उतार दे दशमलव, अब 3 3 6 हो गया, तो हमको लगभग 2 ले लेंगे बच्चों, तो 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, ये देखो लगभग 1 बच रहा है, तो 3.2 के समथिंग आ गया। तो जैसे भाग बीच से यदि वर्गमूल निकालते नहीं बन रहा है तो उसको तो ये कठिन लगेगा थोड़ा सा, लेकिन यार आप यदि टॉपर बनना चाहते हैं, आपको बेहतर अंक लाना है, तो सारी चीज़ें आपसे बननी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है, हल देखिए बच्चों, आपका देके रखा है +5 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो द्विध्रुव की आघूर्ण की गणना करनी है। ऐसे क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं, है ना। आंकिक क्वेश्चन, भाई आंकिक क्वेश्चन करना है तो करना है। टाइप में बता दिया कि एमपी बोर्ड में आपको कई टाइप से पढ़ना है, जितने फार्मूले उतने टाइप पढ़ते जाएं, गारंटेड नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि भाई अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ 2024 का एग्जाम्पल आप देख लेना, चैप्टर 1 का आया था, लेकिन ये जरूर था कि बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, फार्मूला वही लगना था, कैलकुलेशन जिससे नहीं बनता तो फिर दिक्कत हो जाती है। दिया है बच्चों सबसे पहले आवेश का मान, Q1 का मान है 5 माइक्रोकुलाम, इसको कुलाम में बदलना है, माइक्रो है तो 10 घाते -6 कर दोगे, गुणा तो कुलाम आ जाएगा। और बच्चों दोनों आवेश के बीच की दूरी 2a दे के रखा है 1 मिलीमीटर, और मिलीमीटर मतलब 10 घाते -3 का गुणा करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्या, द्विध्रुव आघूर्ण। तो चूंकि P बराबर क्या होता है, एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल, तो आवेश है 5 गुणे 10 घाते -6 गुणे 1 गुणे 10 घाते -3, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 5 1 कम 5 और 10 घाते -9, और इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, कूलाम मीटर,
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न बच्चों बढ़िया है, बहुत आसान है और हर बच्चा इसे कर सकता है। देखिए हमारे पास दो आवेश दे के रखा बच्चों, दोनों आवेश के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर के दूरी पर अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब बच्चों मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर मान निकालना है ना, बड़ा ही सिंपल है। अब इसमें अक्षीय स्थिति के लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि अक्षीय स्थिति की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इससे अपन का है ना एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो हल करते समय बच्चों सबसे पहले आपको दिया है लिखना रहता है, क्या दिया है, और दिया क्या क्या है हमारे पास आवेश दे के रखा है 5 माइक्रो कूलाम। अब बच्चों माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलेंगे, 10⁻⁻6 का गुणा करते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दोनों आवेश के बीच की दूरी बच्चों 4 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आप 100 का भाग दोगे, मतलब 10⁻2 का गुणा करोगे। ठीक है बच्चों, अब हमें अच्छी स्थिति के लिए फार्मूला यदि पता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों 2πr/r² - a², ये होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेंगे। तो यदि हम आपसे कह दें कि यहां से आप द्विध्रुव आघूर्ण निकालो, ठीक है, P का मान निकालो, तो P का मान होता है Q × 2a। ठीक है, Q × 2a। ठीक है, 2a का मान बच्चों यहाँ पे आपका कहने का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो आवेश हमारा है 5 × 10⁻6 और 2a का मान है 4 × 10⁻2, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया कूलाम मीटर। क्या आ गया, कूलाम मीटर आ गया। ये किसका मान आ गया बच्चों, ये किसका मान आ गया, तो ये आपका आ गया द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आ गया। अब अच्छी स्थिति का फार्मूला होता है 1/4πε0r हो गया। ठीक है बच्चों, और फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 2πr/r² - a² का ये स्क्वायर। अब कहोगे सर ये कैसे आ गया, समझ में नहीं आ रहा, चलो मैं आपको बताता हूं ना। पहले बच्चों दो आवेश हैं, है ना, दो आवेश है और इसकी जो लंबाई है वो a है, इसकी भी लंबाई जो है a है, और यहां से r दूरी पर हमें एक बिंदु निकालना जहां पर ये, तो इसके लिए फॉर्मेट हमको लगाना पड़ेगा। तो इस a का मान कहां से आएगा सर, a का मान कहां से आएगा, तो इनके दोनों के बीच की दूरी का आधा होगा। समझ में आया क्या कि a का मान कितना होगा सर, a का मान जैसे यहां से यहां तक टोटल वैल्यू कितना है 4 × 10⁻2। वाह सर, तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान ये टोटल है तो a बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻2। आपको मैं एक एक तरीका समझा रहा हूं, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब वो समझेगा तब। और पूरा का पूरा r का मान कितना होगा, r भी 4 सेंटीमीटर था, तो 4 सेंटीमीटर ये पूरा, भाई यहां से यहां तक यदि आप r लोगे भाई तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम यदि r मान कर चलेंगे तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, लेकिन ये आधा हो जाएगा। तो तब यहां पे वैल्यू जब रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁻9। यहां तक तो किसी कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है। सर 2 गुणे P का मान कितना आया 20 × 10⁻8। सर r का मान कितना आएगा, r यानी मध्य बिंदु से दूरी यानी 4 × 10⁻2, ये तो रहेगा ही रहेगा, डिवाइड बाय r² मतलब 4 × 10⁻2 का स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर मतलब इसका आधा, मतलब आधा का मतलब 2 × 10⁻2 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद। इससे जो कैलकुलेट कर लेगा वो महारथी कहलाएगा। यदि आपसे कैलकुलेशन नहीं भी बन रहा, इतना तक आपने करा ना, तो आपको 2 नंबर 3 में 2 नंबर मिल ही जाना है। और ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर से कम का आएगा ही नहीं, 3 नंबर से कम का नहीं आएगा। चलो सर आगे बात करते हैं। देखो बच्चों 9 9 दूना 18 और 18 चौको 52 कर सकते हैं ना, या ऐसा कर दो 4 दूना 8, 9 रहने दो, ठीक है, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। सर इतना आ रहा है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं 10 के पावर को, 9 है बच्चों, यहाँ 8 8 2 10 -10 हो गया और एक आपका घट गया तो -1 बचेगा। भाई 9 है ना, 10 में 9 घट जाएगा, ऊपर का खत्म, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नीचे का 4 चौको 16 × 10⁻4 और माइनस का 2 दूना 4 × 10⁻4।
सर आगे तो गड़बड़ आ रहा है, 9 गुणे 160 गुणे 10 घाते माइनस 1, ठीक है। 16 में 4 घटा दो, भाई ये तो सेम है, 16 में 4 घटा दो तो 12 गुणे 10 घाते माइनस का 4। 12 से कट रहा है क्या? यदि नहीं कटेगा 3 से काट दो, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12 और 4 चौको 16, फिर बचेगा 4 3 12 और ये ऊपर जाएगा 10 घाते माइनस 4 का प्लस हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। कहीं पे कुछ गड़बड़ है, थोड़ा सा देख लो भाई। हाँ गड़बड़ ये था सर, गड़बड़ ये था कि इसका भी वर्ग होता है, इसका भी वर्ग होता है, ठीक है। मतलब इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, यानी जब वर्ग होगा तो 10 घाते माइनस 4 एक और होगा, 1 12 और होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलने दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बच्चा 12 है ना, 12 बच्चा। और बच्चों यहाँ पे टोटल जो होता है 10 घाते 4 एक और ऊपर चला जाता, भाई एक था एक और चला गया, भाई इसका भी वर्ग है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ये कट गया बच्चों। और ये 10 घाते आपका 4 4 8 हो जाता है ना, और ये आपका -1, अच्छा एक जीरो था तो ये 0 से 0 खत्म हो जाता, 10 घाते 8 हो गया। देखो भाई कैलकुलेशन करने में हमें भी थोड़ा समय लग जाता है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, मतलब थोड़ा सा यदि मिस्टेक करा आपने तो आपका आंसर गड़बड़ होना तय है। तो ये आपका बच्चों अच्छी स्थिति पर तीव्रता के लिए यदि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मध्य बिंदु से है तो फिर इतना लंबा चौड़ा आपको करना पड़ेगा। इसी बीच एक क्वेश्चन छोटा सा लेकर आया हूं, 3 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रोटॉन पर बल की गणना करनी है। बोलो सर ऐसे क्वेश्चन तो हम भी आसानी से कर देंगे। दिया क्या है, ये न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र देके रखा है, 3 गुणे 10 घाते है ना 3 न्यूटन प्रति कूलम, और हमें क्या निकालना है, प्रोटॉन पर बल, आवेश पर लगने वाला बल। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम, यही तो होता है, यही तो होता है। और हम यदि आपसे कह दें कि चूंकि F बराबर कितना होता है, QE होता है, बिल्कुल सही सर। Q का मान है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 और E का मान कितना है 3 गुणे 10 घाते आपका 3, तो 16 3 48 तो होना है, एक अंक के बाद दशमलव है ना, ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव, तो ये अपन ने लगा दिया। और 19 में 3 घट जाएगा तो 10 घाते माइनस 16 हो जाएगा। और ये बल है बच्चों, बल का मात्रक न्यूटन। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे बनने चाहिए, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनने चाहिए। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि जितना प्रैक्टिस करोगे, आंकिक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के ऊपर, यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए तो फिर आपसे वो बनने वाला नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी कर लो, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए। दिया क्या है बच्चों, देखिएगा थोड़ा समझिएगा, 4 माइक्रो कूलम आवेश निर्वात में स्थित है, मतलब आवेश का मान दिया है 4 माइक्रो कूलम, ये 4 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम को कूलम में बदलना है तो 10 घाते माइनस 6 का गुणा करना है तो कूलम में बदल गया। उससे 2 मीटर की दूरी पर R का मान देके रखा है 2 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना। वाह, बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो चूंकि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर बच्चों Q का अपान में R², ठीक है, कोई दिक्कत, अरे नहीं दिख रहा सर, अरे अब दिख गया। इसका मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9, Q का मान कितना है अपने पास 4 गुणे 10 घाते माइनस का 6, और R² मतलब 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, तो ये आपका कट जाएगा पूरा का पूरा। बचा कितना गुणो, यहाँ पे 9 बचा और 9 में 6 कट जाएगा तो 10 घाते 3 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। यही तो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्वेश्चन बड़े सिंपल भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन कठिन ही रहते हैं सर, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा इतना दिमाग रखना है कि भाई यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप लोग यूं आसानी से कर लोगे कि एक चालक है जिस पर इतना आवेश देके रखा है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आवेश के क्वांटमीकरण से यदि जो बच्चा पढ़ा है आवेश का क्वांटमीकरण, कि भाई आवेश का मान देके रखा है, Q बराबर दिया है 14.4 गुणे 10 घाते माइनस का 19 कूलम। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं,
तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब चूंकि Q बराबर होता है Q बराबर NE, तो इससे बच्चों N बराबर हो जाएगा Q/E। तो Q का मान है 14.4 × 10⁻⁻19 और बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 इससे कट गया 16 सुलहम 144। 16 का गुणा 16 से कर दो भैया, 16 सुलहम कहाँ 256 होता है सर, 16 नहीं है 144, 9 से जाएगा लगभग, दशमलव दशमलव कट जाएगा ना एक एक अंक के बाद, जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल। तो यहाँ पर चालक पर कौन सा आवेश है, प्लस में है बच्चों, तो चालक पर धनावेश है। चालक पर कौन सा आवेश है, धनावेश है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बच्चों, धनावेश है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अधिकता नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि यदि किसी चालक पर धनावेश आ रहा है इसका मतलब वो किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, किसी चालक पर यदि धनावेश आ रहा है बच्चों तो मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है बच्चों, तो इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, ये आपका पार्ट 2 था। ठीक है, कौन सा, चैप्टर नंबर 1 की, है ना बच्चों। और अंकित प्रश्न ऐसा नहीं है, देखो भाई यदि आप 7 नंबर 5 नंबर लाना चाहते हैं तो अंकित प्रश्नों का सीरीज आपको रखना पड़ेगा। सुपर फास्ट ऐसे मैं लाता रहूंगा, आप बस थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लो, बाकी लगातार आपके लिए हेल्पफुल वीडियो जैसे आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करना। यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा बेहतर रूप से तभी आपके लिए कॉन्टेंट आएंगे, नहीं तो फिर टाइम पास करने के लिए यदि आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देना है तो वीडियोज नहीं आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।